Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें समझने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज हम 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो शायद पहली नज़र में तो अनरिलेटेड लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी और कल्चर के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स छुपे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क सिटी से, जहां रिक्रिएशनल कैनबिस लीगल होने के बाद इंडस्ट्री काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। लेकिन इस बूम के साथ काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, ग्रे मार्केट में लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। फिर हम चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां नेस्ले को 12 टन किटकैट बार्स चोरी हो गए हैं। ये एक ऑलमोस्ट मूवी लाइक स्टोरी है, लेकिन रियल है। ये इंसिडेंट ना सिर्फ चॉकलेट लवर्स के लिए एक शॉक है, बल्कि मॉडर्न सप्लाई चेन्स और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को भी हाईलाइट करता है। और फिर हम बात करेंगे लग्जरी फैशन की, जहां फैशन डिज़ाइनर्स ऑर्डिनरी और लो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स, ट्रैश बैग्स, ब्रिक्स और एग कार्टन्स को एक्सपेंसिव और स्टेटस सिंबल आइटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ट्रेंड परसेप्शन और स्टोरी टेलिंग का खेल है, लेकिन प्रैक्टिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज का शो है लीगल वीड, चॉकलेट हाइस्ट और ट्रैश फैशन का इंट्रीगिंग मिक्स, जहां ट्रेंड्स, क्राइम्स और ह्यूमन परसेप्शन एक साथ मिलकर आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लीगल वीड इन न्यूयॉर्क, इज दैट अ प्रॉब्लम और अ बूम? आज की पहली इंटरनेशनल स्टोरी यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है, और खास तौर पर न्यूयॉर्क सिटी से, जहां कैनबिस इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ काफी कंसर्न्स और चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। कुछ साल पहले स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने रिक्रिएशनल कैनबिस को लीगलाइज किया था। इस डिसीजन का एम इलीगल मार्केट को कंट्रोल करना, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना और एक रेगुलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना था। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि न्यूयॉर्क में कैनबिस शॉप्स और एडवर्टीजमेंट हर जगह नजर आती हैं। स्पेशलाइज्ड डिस्पेंसरी से लेकर लोकल स्टोर्स तक कैनबिस प्रोडक्ट्स को ओपनली प्रमोट किया जा रहा है। बाहर से देखा जाए तो लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से बूम कर रही है, लेकिन रियलिटी इतनी भी सिंपल नहीं है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक लीगल कैनबिस को मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज ग्रे मार्केट से आ रहा है। ग्रे मार्केट से मुराद वो शॉप्स होती हैं जो ऑफिशियली लाइसेंस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कैनबिस प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब लीगलाइजेशन स्टार्ट हुई तो लाइसेंसेस इशू होने का प्रोसेस बहुत स्लो था। इसी गैप का फायदा उठाते हुए हजारों इलीगल शॉप्स मार्केट में आ गई, जिससे पब्लिक परसेप्शन भी कंफ्यूज हो गया। अब अथॉरिटीज ने इस पर डाउन करना शुरू किया है और पुलिस को ये पावर दी है कि बिना लाइसेंस के चलने वाली शॉप्स को फौरन से बंद किया जाए। इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कैनबिस बिजनेसेस को बैंक फाइनेंसिंग, टैक्सेस और डिफरेंट स्टेट्स में एक्सपेंशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लीगलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कैनबिस हार्मलेस है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्सेसिव कैनबिस यूज मेंटल हेल्थ एडिक्शन और ख़ास तौर पर यंग लोगों के बिहेवियर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए न्यूयॉर्क में अब ये डिबेट बढ़ रही है कि कैनबिस को नॉर्मल और फैशनेबल बनाकर प्रेजेंट करना सोसाइटी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब हर दुकान और हर गली में ये ओपनली नजर आने लगे तो यंग जनरेशन के लिए भी ये एक ऑर्डिनरी ट्रेंड बन जाता है, जबकि इसके रिस्क काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि सिर्फ लॉ पास कर देना काफ़ी नहीं होता। अगर रेगुलेशन, अवेयरनेस और पब्लिक सेफ्टी पर इक्वली फोकस ना किया जाए तो किसी भी नई इंडस्ट्री का नुकसान पूरी सोसाइटी तक पहुंच सकता है। यूरोप में नेस्ले की लगभग 12 टन चॉकलेट्स चोरी हो गई हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी चॉकलेट्स नहीं थी, बल्कि 4 लाख से ज़्यादा किटकैट बार्स थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रक जो सेंट्रल इटली से पोलैंड जा रहा था, उसमें टोटल 4,13,793 किटकैट बार्स मौजूद थी। ये शिपमेंट यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, और ख़ास तौर पर ईस्टर सीजन से पहले, जब चॉकलेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन रास्ते में ट्रक और उसका पूरा लोड गायब हो गया। कंपनी का ये कहना है कि ट्रक ना मिला है और ना ही उसकी शिपमेंट चॉकलेट।
नेस्ले ने मजाक में कहा कि उनका फेमस स्लोगन हैव अ ब्रेक हैव अ किट कैट शायद चोरों ने थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले लिया है। नेस्ले हैज़ कंफर्म्ड दैट roughly 12 tons of Kit Kat bars were stolen from a truck traveling from a factory in central Italy to Poland on Friday night, with the vehicle and its entire contents still nowhere to be found. The company is warning that a temporary shortage of Kit Kats could hit store shelves, particularly as demand surged ahead of Easter. In their statement, Nestle said they appreciate the criminals' exceptional taste, but noted that cargo theft is an escalating issue for businesses across the Europe. Investigations are ongoing with local authorities, and Nestle says each stolen bar can be traced using a unique batch code printed on the packaging. लेकिन कंपनी के लिए ये मामला सीरियस है क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी की चोरी की वजह से यूरोपियन स्टोर्स में टेम्परेरी शॉर्टेज भी हो सकता है। मतलब ये कि ईस्टर से पहले लोगों को अपनी फेवरेट किटकैट शायद आसानी से ना मिल पाए। कंपनी ने ये भी वार्निंग दी है कि चोरी हुई चॉकलेट्स अनऑफिशियल मार्केट्स या ब्लैक मार्केट्स में नजर आ सकती हैं। यानी ये बात मुमकिन है कि ये बार्स किसी लोकल शॉप या ऑनलाइन सेल में अनएक्सपेक्टेडली सामने आ जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर किटकैट बार एक यूनिक बैच कोड रखता है। कंपनी के मुताबिक अगर कोई सस्पिशियस प्रोडक्ट मार्केट में मिला तो उसके कोड के जरिए उसको स्कैन करके पता लगाया जा सकता है कि वो चोरी की हुई शिपमेंट का हिस्सा था या नहीं। इस वक्त लोकल अथॉरिटीज और सप्लाई चेन पार्टनर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये बात क्लियरली नहीं हो सकी कि ट्रक एग्जैक्टली किस जगह पर गायब हुआ था। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूरोप में कार्गो थेफ्ट का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक बढ़ गया है। महंगी फूड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी गुड्स अक्सर ट्रांसपोर्ट के दौरान टारगेट बनाई जाती हैं, और ये स्टोरी एक बार फिर ये दिखाती है कि आज मॉडर्न सप्लाई चेन्स कितनी वल्नरेबल हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक ट्रक गायब होने से पूरी मार्केट भी इफेक्ट हो सकती है। अब चलते हैं एक ऐसी स्टोरी की तरफ जो फैशन लवर्स और क्रिटिक्स दोनों के लिए काफ़ी इंट्रीगिंग है। लग्जरी फैशन और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन। आजकल लग्जरी ब्रांड्स का ट्रेंड ये है कि वो सिंपल, लो वैल्यू और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंसिव, अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटस सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं। इस ट्रेंड को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ट्रैश फैशन के एग्जाम्पल्स। हैंडबैग्स जो रबिश बैग से इंस्पायर्ड हैं, ब्रिक्स को कलेक्टेबल आइटम्स बना दिया जाता है, शॉपिंग बैग्स और एग कार्टन्स को लग्जरी एक्सेसरीज के फॉर्म में लॉन्च किया जाता है। बैलेंसियागा का ट्रैश पाउच ऑटम विंटर 2022 रनवे शो का फेमस एग्जाम्पल है। मॉडल्स ब्लैक गार्बेज बैग लाइक पाउचेस लेकर रनवे पर वॉक कर रहे थे। ये इनिशियली सर्वाइवल और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल था, लेकिन जब ये सेम बैग स्टोर्स में $1,790 में सेल के लिए लाया गया तो इसका मतलब कंप्लीटली बदल गया। जो पहले हार्डशिप का सिंबल था अब वो स्टेटस और लग्जरी का सिंबल बनकर रह गया। लग्जरी फैशन ब्रांड्स इस स्ट्रैटेजी को बार बार रिपीट करते नजर आ रहे हैं। बैलेंसियागा का आइकिया इंस्पायर्ड ब्लू टोट अराउंड $2,000 से ज़्यादा में सेल हुआ है। वार्निंग टेप आउटफिट्स सेलिब्रिटीज जैसे किम कार्डेशियन ने पहनी, और उसके बाद स्नीकर्स इंटेंशनली वर्न आउट और डर्टी लुक में लॉन्च होते हैं। दूसरे ब्रांड्स भी इसी तरह का सिमिलर लॉजिक फॉलो करते हैं। सुप्रीम ने ब्रिक $30 में सेल किया। लुई विटॉन ने प्लास्टिक बैग्स और मार्केट पैकेजिंग को लग्जरी में कन्वर्ट किया। एग कार्टन हील्स कॉन्सेप्ट इस आइडिया को और आगे ले जाता है। फ्रेजाइल और डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स को लग्जरी कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करके एक्सक्लूसिविटी और इंटेंशन क्रिएट की जाती है। ये ट्रेंड बताता है कि मॉडर्न लग्जरी फैशन का वैल्यू सिर्फ मटेरियल से नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस और एक्सक्लूसिविटी और उसके साथ ही साथ पब्लिक रिएक्शन और कॉन्वर्सेशन से भी जनरेट होता है। लेकिन इस ट्रेंड का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये भी है कि पब्लिक और सोसाइटी का परसेप्शन, ये प्रोडक्ट्स प्रैक्टिकल नहीं होते और अक्सर
अननेसेसरी वेस्ट और एब्सर्डिटी को प्रमोट करते हैं। एक तरफ ये वायरल होते हैं और डिस्कशन जनरेट करते हैं, तो दूसरी तरफ ये बात दिखाते हैं कि लग्जरी और स्टेटस के लिए ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को ओवरप्राइस्ड और इनएक्सेसिबल बनाना सोसाइटी के लिए भी मिसलीडिंग हो सकता है। लग्जरी फैशन में ट्रैश या ऑर्डिनरी आइटम्स को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाया जाता है और ये आर्ट और परसेप्शन का खेल है, लेकिन प्रैक्टिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट भी कंसिडर करना इसमें बेहद ज़रूरी है। तो आज हमने देखा कैसे 3 बिल्कुल अलग स्टोरीज एक कॉमन थ्रेड शेयर करती हैं, दैट इज़ ह्यूमन चॉइसेस, परसेप्शन और सोसाइटी का इम्पैक्ट। न्यूयॉर्क का कैनबिस बूम हमें ये सिखाता है कि लीगलाइजेशन के साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वरना रिस्क सिर्फ इंडिविजुअल्स तक नहीं बल्कि सोसाइटी तक भी पहुंचते हैं। नेस्ले का किट कैट हाइस्ट ये रिमाइंडर देता है कि मॉडर्न सप्लाई चेन्स कितनी वल्नरेबल होती जा रही हैं और इवन छोटे छोटे लैप्सेस से लार्ज स्केल इम्पैक्ट भी कितना बढ़ सकता है। और ये भी बताता है कि कमोडिटीज चाहे चॉकलेट हो या फिर लग्जरी आइटम्स हमारे लिए कभी सिंपल ट्रीट्स और कभी हाई वैल्यू सिंबल्स भी बन सकते हैं। लेकिन ये भी हमें याद दिलाता है कि हर ट्रेंड और डिज़ाइन का सोसाइटल और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी कंसिडर करना ज़रूरी है। अगर आज का एपिसोड ने आपको इन्फॉर्मेशन दी तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।